अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 31 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर शकील आकर सलमान को डांट रहा होता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा बातें तुम्हारी माँ की सुननी पड़ी। इतनी देर में वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और समन आकर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। भला कौन अपने बच्चे को ऐसे मारने लगता है। सलमान खामोशी से ये बातें सुन रहा होता है और कहती है कि अब तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं जाकर अपनी बीवी को भी मना लूँ। आखिर क्या तुम लोगों का चल रहा है। यहाँ पर जैसे ही वो समझा के जाती है तो शकील भी उस पर बोलने लग जाता है और कहता है कि कुछ तो ख्याल किया कर, तूने भी ऐसे एकदम ही सारा कुछ करके रख दिया। इतनी देर में नाश्ता कर रहे होते हैं तभी सलमान उसे कहता है कि मैं तो ये वाली बोटी खाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद है। शकील कहता है कि हाँ हाँ भाई खा ले, तुझे तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर मायरा की दादी बहुत ज़्यादा परेशान बाहर खड़ी हुई होती है कि आखिर क्या बात हो गई है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो नुसरत से पूछती है तो नुसरत उसे सारा मामला बताती है और कहती है कि सलमान ने इतनी घटिया हरकत की, अपना बच्चा मारने की कोशिश की, इसीलिए मायरा ने उसे मारा है। जब ये बातें उसकी दादी को पता लगती है तो वो भी बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आतिर आता है और आके शर्जिया को समझाता और कहता है कि वासिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरे ख्याल से तुम्हें उसके बारे में सोच लेना चाहिए। शर्जिया कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, जैसे तुम मेरे भाई हो वैसे ही मैं उसे अपना भाई समझती हूँ। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा है और मैं ना ही सोचना चाहती हूँ। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी पहली शादी बहुत ही नाकाम रही है, तुम्हें अब ऐसे किसी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन राफे एक बहुत अच्छा लड़का है। अरसलान घर आता है तो वो देखता है घर का माहौल ही बदला हुआ है। तभी वो कहता है कि क्या कुछ हुआ है घर में। इतनी देर में मिशाल उसके लिए पानी लेकर आती है और साथ ही उसे कहती है कि मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, आकर आप चेंज कर ले। जैसे ही वो कपड़े चेंज करने उठने लगता है तो उसका बाप कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी है, और कहता है घर में नहीं करनी क्योंकि तुम्हारी बीवी तो कान लगा के सुन लेगी, उठो बाहर जाके बात करनी है। अरसलान भी उठ के चला जाता है। यहाँ पर सलमान भी बाहर गया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वो कॉल करता है मायरा को बहुत ज़्यादा, लेकिन मायरा उसकी कॉल एक भी अटेंड नहीं करती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो बार बार उसकी कॉल को रिजेक्ट करती रहती है। जैसे ही अरसलान घर आ जाता है तो आके मिशाल पे भड़क जाता है और कहता है कि तुम क्यों इनके मामलात में बोली थी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सलमान के और मायरा के मामले में नहीं बोलोगी। तो मिशाल कहती है कि मायरा मेरी बहन है और सलमान उसे एक हॉस्पिटल में ले गया था और मैं पूछना चाह रही थी, सिर्फ इसीलिए बोली थी। यहाँ पर आतिर कॉल करता है मायरा को और उसे कहता है कि प्लीज़ तुम फ़ोन ना रखना, तुमने मेरे सारे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं। साथ ही उसे कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माजरत करना चाहता हूँ। मायरा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन प्लीज़ मुझे फ़िलहाल डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कॉल रखती है तो सलमान उसकी कॉल करता है, वो अटेंड करती है। कहता है कि कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा था, किसके साथ बिजी थी, वहाँ जाते ही तुम्हारे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं निकल आया। मायरा कहती है कि मुझे फ़ोन करने की अब ज़रूरत भी नहीं, अगर सच सुनना चाहती हो तो सुन लो, मैं आतिर से बात कर रही थी और तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बात कर रही थी, और कॉल रख देती है। जब वो मिशाल को बहुत ज़्यादा बातें सुना के जाता है, अरसलान बाद में आता है और उसे समझाता है और कहता है कि तुम तो समझ सकती हो वो मेरा भाई है, ऐसे मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, अगर मैंने ऐसे किया तो सारी ज़िंदगी वो मुझसे नाराज़ ही रहेगा। तभी मिशाल बेचारी भी खामोश हो जाती है तो उसे कहता है कि तुम रेडी रहना, मैं तुम्हारा भी ट्रीटमेंट करवाऊँगा, अगले हफ्ते हम किसी अच्छे से हॉस्पिटल जाएंगे। यहाँ पर मायरा जैसे ही सुबह सोकर उठती है तो वो किचन में जाती है। इतनी देर में देखती है कि उसकी दादी और उसकी मम्मा बातें कर रही होती है। तभी नुदरत कहती है अगर मेरा आज टेस्ट ना होता तो मैं छुट्टी कर लेती। मायरा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप अपने वहाँ पर ही ध्यान दे। साथ ही अपनी दादी को कहती है कि आप क्या मुझसे बातें ऐसे आंखों में देख के कर रही हैं। उसकी दादी कहती है तुम्हारा तो दिल वैसे ही बहुत ज़्यादा पत्थर हो गया, भला ऐसे कोई अपने शोहर पे हाथ उठाता है, तुमने भी सारों के सामने उस पर हाथ उठा दिया। मायरा कहती है कि उसने मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत करी और मैं उस पर हाथ भी ना उठाऊँ, अब मैं उसके घर कभी भी नहीं जाऊँगी और ये मेरी माँ का घर है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकती हूँ। गुस्से से कह के चली जाती है। तभी नुदरत अम्मा को कहती है कि आप भी तो एक माँ है ना, और मायरा भी पहली दफ़ा माँ बन रही है, आपको उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ पर मायरा जैसे ही कमरे में जाती है तो उसे अपनी दादी की बातें याद आ रही होती कि शोहर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। नुदरत आती है तो उस पर कहने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आता कि दादी हमारी है भी कि नहीं, वो कैसे उसकी साइड लेती रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी नुदरत उसे संभालती है और कहती है कि अच्छा ठीक है ऐसी बातें ना करो, मेरा टेस्ट था इसलिए मैं छुट्टी नहीं कर सकी, खैर अब मैं कर लेती हूँ, नजीब साहब वो संभाल लेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान है। मायरा कहती है कि अगर इतनी ही अच्छे हैं तो वो अभी तक आपका रिश्ता लेकर क्यों नहीं आए हैं। जब ये बात नुदरत को पता लगती है तो वो खामोश हो जाती है क्योंकि अम्मा की वजह से उसने ना कर दी होती है। यहाँ पर
सलमान अपने घर कमरा बिल्कुल ख़राब करके बैठा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर समन आती है और कहती है कि क्या सोचा है तुमने। शकील आ जाता है और कहता है क्या हो गया भाई, तुम तो मेरे बेटे पे ऐसे भड़की जा रही हो, वैसे भी अपनी लाडली का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। तो कहती है ये सब गलती इसी की है। मिशाल भी खड़ी होकर बातें सुन रही होती है। तभी समन कहती है कि अगर ये ऐसी हरकतें करेगा, वैसे भी इतना काम चोर है और अपने बच्चे तक को इसने ख़त्म करने की कोशिश करी है, ये इसे जेब देता है। तो सलमान फिर से वही बातें दोहराने लग जाता है और कहता है कि वो अपनी अम्मा के घर गई है और वहाँ जाके अपने पुराने आशिक पे बातें करने लगी। इस बात पे भी उसकी अम्मी से झिड़कती है। जब ये बातें देख लेती है रिमशा तो आकर मिशाल को बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि ऐसे कान लगा के बातें नहीं सुननी चाहिए। मिशाल को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और कहती है तुम्हें थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमने भी किसी घर में जाना है ससुराल में और ऐसी वहाँ पर ज़ुबान ना चलाना है। यहाँ पर नजीफ कॉल करता है नुदरत को, उसे कहता है कि मैंने आपका टेस्ट ले लिया और साथ ही उसे कहता है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि आप किसी दिन मुझे अपने घर चाय पे बुलाएं या खाने पे, ताकि मैं आपकी अम्मा से भी आके मिल सकूं। जब नुदरत ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ मायरा आई हुई थी, मैं उसके लिए भिंडी बना रही हूँ और अभी फ़िलहाल मैं आपको घर पे नहीं बुला सकती। इतनी देर में वहाँ पर अम्मा भी आ जाती है और उससे कॉल लेकर उसे बातें सुनाने लग जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बेवा औरत से ऐसी बातें कर रही हो। जैसे ही वो कॉल रखती है तो नुदरत कहती है कि माँ आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मेरी कोलीग के साथ, वैसे भी वो बहुत ही अच्छे इंसान है। यहाँ पर आतिर के घर वाले सब बैठे हुए होते हैं कि सब फैमिली बैठकर बातें कर रही होती है शादी की। तभी उसकी अम्मी कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो मुझे बता दो और बस अब शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगे। उसके अब्बू भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम ही हमारी नस्ल को आगे चलाओगे ना। इतनी देर में वो कहता है कि मैं फ़िलहाल अभी 3-4 साल तक शादी नहीं करना चाहता, अगर आपको इतना ही शादी का है तो आप ऐसे करें शर्जिया की कर दे, वैसे भी इसके लिए एक प्रपोजल है, राफे शादी करना चाहता है। जब ये बात शर्जिया सुनती तो कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं करना चाहती। वो गुस्से से उठ के चली जाती है। तभी आतिर उसके पास जाता है और उसे समझाता और कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे पता है तुम भी कहीं ना कहीं उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हो। शर्जिया बेचारी सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।